राम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जादुई राम। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे नार्सिसिस्ट रहते हैं और नार्सिसिस्ट के साथ रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। अब चाहे आप खुद को एम्पैथ कहो, नार्सिसिस्ट कहो, कुछ भी कहो, ये तो सब लेबल्स हैं। बट एक व्यवहार जगत में बातचीत के हिसाब से नार्सिसिस्ट उन लोगों को कहते हैं जिनके अंदर उनकी फिजिकल आइडेंटिटी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इनर वर्क का कॉन्सेप्ट उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि ध्यान करके तब करके आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो। ध्यान करके तब करके इंसान के अंदर जो उतावलापन होता है, जो चंचलता होती है अननेसेसरी की, जो मेंटल एंग्जाइटी और टेंशन देने वाली जो एनर्जी होती है, वो काम नहीं करती है, वो असर नहीं करती, बेअसर हो जाती है। ये बातें उनको नहीं पता होती। उनको इनर वर्क से कोई रेजोनेंस नहीं होता। वे रोज़ सुबह उठते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक प्रोग्राम में ही जीते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट कोई ऐसा नहीं कि सबके सब बुरे ही होते हैं। ये एक मिथ है, धारणा ऐसी। प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि वो अपनी खुद की एनर्जी नहीं जनरेट करते। वो हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दूसरों पे कोडिपेंडेंट रहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उस एनर्जी को हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करेंगे, बात बात पे दुखी होंगे, जिसे कोवर्ट नार्सिसिज्म कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के नार्सिसिस्ट के साथ रहने के बाद ये नॉर्मल सी बात होती है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है, सोना खाना बाकी चीज़ों पे आप ढंग से ध्यान नहीं देते, तो इससे आपको और तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में राम नाम एक जादुई मंत्र, एक दवा की तरह काम करता है, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट बहुत है। इवन तब भी अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको लोगों से बातचीत करनी हो, आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता हो, उनको समझाना पड़ता हो, काउंसिल करना पड़ता हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राम नाम जपने से एक ऐसा अंदर ही अंदर एक ऐसा एनर्जी का सर्ज होता है कि आपकी उस वक्त जो भी तकलीफ है, अगर आप लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, तो सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मत करो, सिंपल बैठ जाओ लोटस पोजीशन में। सबसे कंफर्टेबल तो वही है। और अपनी तीसरी आंख पे ध्यान देते हुए राम नाम जपो, मन ही मन, मानसिक जाप कहते हैं इसे। ये मेरे मास्टर्स ने सिखाया मुझे, तो ये उन्हीं के द्वारा आपको मिल रहा है, मेरे द्वारा नहीं। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। पर हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच वाली इंसान हूँ और राइटर भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ, तो मुझे हर चीज़ की डेप्थ में जाने का लिटरली एक क्यूरियोसिटी और एक इंटरेस्ट है। मैं किसी भी चीज़ को दोस्तों फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब मैं छोटी थी और हम राम राम जपते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि राम राम ही क्यों जपते हैं। और ये सवाल मैंने अपने मास्टर से भी पूछा था कि राम ही क्यों, इतने सारे नाम हैं, इतने सारे भगवान हैं, हम सब भगवानों से प्रेम करते हैं। मैं शिवा की भी भक्त हूँ, बचपन से शिव भक्त हूँ। मैं माँ से भी बहुत क्लोज फील करती हूँ, देवी माँ से, काली माँ ऑल्सो। तो दोस्तों, पॉइंट मेरा ये है कि मैं उस टाइम ये सोचती थी कि हम माँ 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 भी तो बोल सकते हैं, या हम शिवा 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 भी तो बोल सकते हैं, या हम इतने सारे गॉड्स। हम राम नाम का ही मंत्र इतना अति उत्तम, इतना जादू, इतना चमत्कारिक क्यों बताया गया, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि राम ही मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉम्बिनेशन है। बट उन्होंने उस वक्त में मुझे डायरेक्टली थ्रू वर्ड्स नहीं बताया था। ये बड़ी अद्भुत बात हुई थी उस टाइम। हमारा जब कॉन्वर्सेशन हुआ था तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया था और उस जवाब के बीच में भी कुछ ऐसी बातें थी जो एज अ पर्सन मुझे लगा था कि बीच के कुछ डायलॉग्स थे जो शायद से मिसिंग थे। जैसे कि अगर कोई बोले एक्स तो उसके बाद वाई और फिर जेड आता है ना, पर उन्होंने बोला, मैंने बोला अगर एक्स तो उन्होंने सीधा बोला जेड, बीच में वाई नहीं था। और ये चीज़ मेरे माइंड में रह गई थी। आगे जाके जब मैंने अपनी तपस्या कंटिन्यू करी, मेरे मास्टर शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड से हमेशा मुझे कनेक्ट किया है, हमेशा मेरी मदद करी है। ये कोई भी सच्चे गुरु जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, हमेशा एस्ट्रल वर्ल्ड से आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के बाद वो और फ्री हो जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। गुरु तो बहुत मैजिकल होते हैं, गुरु के बिना राम नाम सार्थक नहीं हो पाता। तो यदि आपके गुरु नहीं है तो पहले तो आप गुरु ढूंढिए, गुरु बनाइए, उसके बाद आप राम नाम को जपिए, तो और आपको बहुत 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 फायदा आपको मिलेगा। तो नार्सिसिस्टों के पास जब आप बैठोगे, जब भी मैं नार्सिसिस्ट के पास बैठी हूँ, जितने भी लोगों के साथ बैठती हूँ, मैं कभी भी नार्सिसिस्ट को ईविल, डेविल, बेकार नहीं कहती।
क्योंकि चारों तरफ नार्सिसिस्ट है और टॉक्सिक लोग भी चारों तरफ है। आप इनसे कहाँ बच के जाओगे? आप शहर बदल दोगे, देश छोड़ दोगे, मोहल्ला बदल दोगे, गली बदल दोगे, कहाँ तक भागोगे इनसे? तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। शरीर बदलते जाएंगे, रूप बदलते जाएंगे, बट एनर्जी तो नार्सिसिस्ट की कायम है, क्योंकि ये पृथ्वी का रूल भी है। ये पृथ्वी का रूल भी यही है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो अवेकन ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम पे चलते हैं। और दोस्तों, हम भी कभी ऐसे ही थे, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही थे। इसीलिए उनके प्रति कंपैशन दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो होश ही नहीं है अभी, ये अवेकन ही नहीं है, जागे ही नहीं, सोए हुए हैं अभी तक। अभी ये उस लिम्बो स्टेट में है, ज़ॉम्बी स्टेट में है। तो कई ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं जिनके पिछले कर्मास अच्छे होते हैं, तो नेचर वाइज अच्छे होते हैं। आप उनके साथ उठोगे बैठोगे तो आपको अच्छा टाइम पास करेंगे, आपका अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हंसाएंगे भी, सब करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके वो एनर्जी दूसरों से फिर उनको लेनी ही पड़ती है। तो कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ रह के जो बहुत ज़्यादा सांसारिक हैं, जो अभी तक अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जिनकी अवेकनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिनको कोई पता नहीं इनर वर्क का, वो चाहे कैसे भी हों, अच्छे बुरे, आपकी एनर्जी को वो सक कर लेंगे। और कहीं तो ऐसे भी होते हैं जो बार बार फिर माफिया भी मांगेंगे आपसे, फॉरगिव कर दो, ये कर दो। मतलब उनको पता ही नहीं होता कईयों को तो कि वो क्या अपराध कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, उनकी हरकतों से दूसरों को कितनी ठेस पहुंच सकती है। कईयों को तो इतना भी आइडिया नहीं होता। या जैसे कईयों को एडिक्शंस होती हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको आज देती हूँ। जैसे एक नार्सिसिस्ट है जो कि बहुत अच्छा इंसान भी है, सब कुछ है, काइंड हार्टेड है, परोपकारी है, फनी है, ये है वो है, बट उसको शराब की बहुत गंदी लत है, या कोई ऐसा ड्रग है, कोई ऐसा नशा है जो वो करता है या करती है। अब जब तक उसको वो ड्रग नहीं मिलेगा, वो शराब नहीं मिलेगी, वो अल्कोहल उसकी बॉडी में नहीं जाएगी, तब तक उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी, उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं शांति और चैन होता क्या है, असली शांति क्या है। उन्होंने अभी तक उसे अनुभव नहीं किया है, क्योंकि वो कभी बैठे ही नहीं स्टिलनेस में कभी गए ही नहीं वो लोग। और अगर गए भी हैं तो सिर्फ ऊपरी, जैसे छिलके होते हैं ना, ऊपर का छिलका, बस उस लेवल तक गए, हम कभी डीप नहीं गए, अंदर नहीं गए उसके। तो अब उसका तो वो प्रोग्राम है, उसको तो पता ही नहीं, उसकी एडिक्शन है, उसको तो चाहिए, वो गलत काम उसे करना है। अब उसने कर लिया, उसके बाद इतने ड्रामे होंगे, उसके बाद इतनी चीज़ें होंगी, तो आसपास के सारे लोग अफेक्ट हो जाएंगे। तो अगले दिन जब उन्हें होश आएगा तो फिर वो सबको सॉरी भी बोलेंगे, बुरा भी मानेंगे। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, प्लीज टेल मी, क्या मैंने तुम्हें ऐसे बोला। फ़ोन करके सबको बताएंगे अगले दिन, यार मैंने रात को ऐसा करा, तुम्हें क्या बोला। कईयों को तो होता है कि वो नशे में 10 लोगों को फ़ोन लगा देते हैं और फिर उन्हें पता नहीं क्या क्या नहीं बोल देते, बोल ही देते हैं। दोस्तों अगेन ये जजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, हम भी कभी इस तरह की सिचुएशन में थे। आज ऊपर हमारे गुरु महाराज की कृपा है, या ये कह सकते हो कि टाइमिंग होती है। एक टाइम पे तो मुझे लगता है मैं भी लिम्बो स्टेट में ही थी, मैं राम राम जपती थी, तब तक मैं सही थी। फिर जैसे ही कॉलेज में गई, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में गई, तो राम नाम जपना कम हो गया बहुत, सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन जपती थी मैं, फिर ऐसा हो गया। और पार्टीज़ में भी जाना था, लोगों से भी मिलना होता था, इतनी मीटिंग्स होती थी, इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया है। बाय प्रोफेशन सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर थी, एक बिजनेस कम्युनिकेशन कोच थी, तो बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर जाती थी, पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल करती थी। और मैंने भी बहुत स्ट्रगल, बहुत डिप्रेशन, बिट्रेयल, धोखेबाजी सब देखा है। पर हाँ ये था कि क्योंकि बचपन में ही मुझे गुरु मिल गए थे, तो कोई एक अद्भुत अलौकिक शक्ति थी, एक दिव्य शक्ति थी, जो मुझे हमेशा, जैसे एक चम्मच से आप निकाल लेते हो ना किसी को, स्कूप आउट कर लेते थे मुझे एकदम एंड तक, पॉइंट तक भी मैं कई बार पहुंची हूँ। मुसीबत में फंस गई तो लग रहा था अब पता नहीं क्या होगा। ये अलग बात है कि मैंने उस टाइम पे भी कभी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं किया। जब मैं कहीं फंसी तो मैंने दिमाग अपना यूज़ किया, बिकॉज दोस्तों हम भी नार्सिसिस्ट हैं, तो मेरी भी ट्रेनिंग, कोचिंग, प्रोग्रामिंग जो है नार्सिसिस्टों ने करी थी। तो मुझे बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर बनाया था बचपन से ही। एक स्ट्रीट स्मार्ट किड थी मैं शुरू से, एंड आई वॉज अ गो गेटर। जो मुझे चाहिए होता था वो तो मैं हासिल करके ही छोड़ती थी। अब बहुत कंपेटिटिव भी थी,
कहीं हार नहीं मानना, और एक कहते हैं ना वो एनर्जी थी, वो संसारिक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, संसार में ऐसे करना ऐसे करना। ओनली जब मेरे मास्टर ने अपना शरीर छोड़ा और मेरे साथ कुछ अलौकिक घटनाएं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अद्भुत घटनाएं हुई, तब उसके बाद एक झटका सा लगा कि सच क्या है, सच ये है या सच वो है। क्योंकि जब तक आप अवेकन नहीं होते हो ना, तब तक आप, मतलब अवेकनिंग भी आपकी ऐसे नहीं होगी कि एक दिन में होगी, थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग होती है, बट एक दिन ऐसी होगी एकदम झटके से होगी, और आपके आगे जो एक पर्दा सा होता है, माया के और सत्य के बीच का एक पर्दा, वो हट जाता है और आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं, अपनी आंखों से आप ऐसी चीज़ें देखते हो, ऐसा अनुभव कर लेते हो कि आपको ये सारा संसार सडनली लगता है ये तो सब झूठ है, ये झूठ हो सकता है, पर ये झूठ नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो राम नाम जपने वालों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मेरी अवेकनिंग से पहले मैं राम नाम बहुत जपने लग गई थी, रोज़ ध्यान लगाना, रोज़ बैठना, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद मेरा यही रूटीन था। रूटीन मेरा आज भी मॉर्निंग वाला ही है दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन बेस्ट होता है, तो मैं लोगों को रेकमेंड करती हूँ। मैं भी एक स्केप्टिक हूँ दोस्तों, आज भी हूँ, आज भी ऐसे किसी की बातों में नहीं आ सकती। मुझे सामने सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, मुझे चीज़ों को देखना है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करती ही हूँ, मेरा रिसर्च करना मेरा नेचर है। और आई नो आप में से बहुत लोगों का होगा, स्पेशली अगर आप साधक हो, साधक, खोजी, प्रेमी, इन तीनों की हैबिट होती है रिसर्च करना। किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेते, अगर लेते हैं, लिया है पहले, तो उससे सीखा है कि अब आगे नहीं लेना। तो डेली अगर आप नाम जपोगे, अगर आपको लग रहा है आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप थक गए हो, पहले तो आप देखो आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। और राम नाम में ऐसा जादू है कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। अगर आपको भूख लगी, आपको खाना खिला देंगे एक माँ बाप की तरह। अगर आपको सोना, तो आपको सुला देंगे एक माँ बाप की तरह। कई दफ़े होता है, मैंने अपने एक ब्रदर से भी उस दिन डिस्कशन किया था, वो भी मुझे कह रहे थे कि मान लो आप थके हुए हो और आप नाम जपने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो कई बार आपको एक झपकी सी आएगी, और उस झपकी में शायद आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वटेवर, 2-3 मिनट भी आप अगर सो गए माला पकड़े पकड़े ध्यान करते करते, जब आपकी आँख खुलेगी, यू विल बी सो फ्रेश। आपकी नींद भी पूरी कर देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम है राम नाम के जाप में। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बैलेंस करता है राम नाम, रा और माँ। तो इसमें दोनों हैं, इसमें शिव भी है, शक्ति भी है, ये सेपरेशन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कई लोगों के गुरु होते हैं, वो अलग अलग मंत्र भी देते हैं लोगों को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राम नाम का जो बीज मंत्र है, ये विश्व के सारे जितने भी बड़े गुरु हैं, एक पॉइंट के बाद आके ज़रूर देते हैं। जैसे कबीर जी को मिला, रहीम जी को मिला, मीरा जी को मिला, ये सब उस ज़माने के, सोचे इतने कठिन समय में इन्होंने तब किया। मैं तो जब उन भक्तों की स्टोरीज पढ़ती हूँ तो रूह कांप जाती है कई बार, इन्होंने क्या क्या फेस किया हम जैसों के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमें ये सब देने के लिए, हमारे तक ये विद्या पहुँचे, हमारे तक ये मंत्र पहुँचे, उसका रास्ता तैयार करने के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है। इतने बड़े बड़े संतों ने इतना बलिदान दिया है, सब राम नाम जपते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। नार्सिसिस्ट अगर आपको ड्रेन कर रहे हैं, खुद को सशक्त बनाइए, राम नाम जपिए। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.